नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आईआरसीटीसी के बारे में, क्योंकि आईआरसीटीसी के पिछले दिनों में एक ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया था और रिज़ल्ट नहीं, एक ज़बरदस्त न्यूज़ आया था। तो इसका रिज़ल्ट ऑब्वियसली फर्स्ट नवंबर में आ जाएगा और उससे पहले कंपनी स्प्लिट भी हुआ है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। तो स्प्लिट होने के बाद कंपनी में ज़बरदस्त खरीदारी चला था 28 अक्टूबर में और 29 अक्टूबर में ज़बरदस्त यहाँ पे और ज़्यादा तेज़ी से गिरावट देखने को मिला। तो इसके पीछे जो रीज़न है, उस रीज़न 28 के अक्टूबर के मिडनाइट में आया कि गवर्नमेंट ने एक नया पॉलिसी चालू करने के लिए सोचा आईआरसीटीसी के ऊपर। तो उसी के लिए यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी गिरावट देखने को मिला। तो उसी के बारे में बात करूँगा और तेज़ी होने के बाद भी फिर से वो आईआरसीटीसी ने मार्केट क्लोज़ होने तक एक अच्छा खासा रिकवरी किया और इस टोटल जो प्रॉब्लम इश्यू हुआ, साथ ही साथ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हुआ। इस सारे जानकारी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आप भी स्टॉक में अभी भी खरीदारी करके रखे हैं और फ्रेश बाय करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर क्या राय होंगे, तो सारी जानकारी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं आज के आईआरसीटीसी स्टॉक के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आर्टिकल के बारे में आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। आप एक बार डिटेल्स में समझ जाइए, तभी आपको पता चलेगा। देखिए, यहाँ पे आज के मतलब 29 अक्टूबर के दिन जो गवर्नमेंट ने जो नया एक न्यूज़ के माध्यम से एनएससी और बीएससी को एक न्यूज़ भेजा और एक पीडीएफ भेजा। तो उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में उनका जो राय था, वो राय मतलब डिसीजन जो था, वो डिसीजन विथड्रॉ किया गया है। तो इसी के लिए आज के दिन अच्छा खासा डाउन होने के बाद भी आईआरसीटीसी ने एक कमबैक किया। तो वो डिसीजन क्या था जिसके लिए आईआरसीटीसी 29 अक्टूबर मार्केट ओपन होने के बाद ही करीबन 28% गिरावट दिखाया। तो 28% का गिरावट होने का मेन जो कारण है, वो है यहाँ पे देख सकते हैं कन्वीनियंस। यहाँ पे देखिए कन्वीनियंस फीस। तो कन्वीनियंस फी क्या होते हैं? तो एक्चुअली ये बात को पहले आपको जानना होगा। देखिए, आईआरसीटीसी का मेन जो बिजनेस है, वो टोटली रेलवे टिकट बुकिंग का बिजनेस है और कैटरिंग का बिजनेस है। ये इसका मदर बिजनेस है और साइड बिजनेस है, आप मान के चलिए बसेस टिकट और क्रूज के टिकट्स और जितने सारे नया नया प्रोजेक्ट कंपनी लॉन्च किया है। तो ये तो इसका छोटा मोटा मतलब इसका साइड बिजनेस है। साइड बिजनेस मतलब ज़्यादातर इसका फोकस है कैटरिंग और टिकट बुकिंग में। तो आप ऑनलाइन से कोई भी कंपनी से आप टिकट बुकिंग करते हैं तो सारे रेवेन्यू के एक परसेंटेज आईआरसीटीसी को जाता है। तो आईआरसीटीसी आप सभी जानते हैं एक गवर्नमेंट कंपनी है, रेलवे मिनिस्टर का कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ज़्यादातर हिस्सेदारी रेलवे मिनिस्टर के पास है। करीबन करीबन 67% हिस्सेदारी रेलवे के पास है। तो इस हिस्सेदारी के लिए गवर्नमेंट कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा जिसके पास हिस्सेदारी रहेंगे, 55% से ज़्यादा जिसके पास हिस्सेदारी रहेंगे, वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो रेलवे मिनिस्टर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे सेक्टर के गवर्नमेंट का पास ही 67% होल्डिंग है। तो कंपनी के गवर्नमेंट के पास 78% का होल्डिंग था। उसको एफआईएस के माध्यम से बोना मतलब डिस्काउंट देके यहाँ पे माल बेचा गया और उसके बाद 67% होल्डिंग है। तो ये जो 67% होल्डिंग है, तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, जो आईआरसीटीसी का जो टिकट बेचेंगे, जितने सारे टिकट बेचेंगे, तो उससे एक रेवेन्यू जनरेट होता। वो रेवेन्यू क्या है? वो है कन्वीनियंस फीस। तो कन्वीनियंस फीस जो टिकट बेचने के बाद आते हैं, उसके साथ जो टैक्सेस और जीएसटी जोड़ते हैं, उसके बाद आप मान लीजिए आप रेलवे में टिकट बुक कर रहे हैं, तो आपके लिए कन्वीनियंस फीस देना पड़ता है विथ जीएसटी। तो उस जीएसटी और कन्वीनियंस फीस जो होते हैं, मान के चलिए आपको कन्वीनियंस फीस और जीएसटी मिलकर आपको 50 रुपीज़ देना पड़ता है। तो 50 रुपीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 50 रुपीज़ के ऊपर 50% उनका शेयर चाहिए। मतलब 50%, 25% जाएगा गवर्नमेंट के पास और 20% रहेगा आईआरसीटीसी के पास। तो इसी के चलते हुए आईआरसीटीसी ने जबरदस्त आज ही के दिन मार्केट ओपन होने के बाद गिरावट दिखाया और ये जो डिसीजन लिया था, वो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था 28
अक्टूबर मिडनाइट में। और ये प्रोजेक्ट मतलब ये जो रूल्स था, ये रूल्स लागू होने वाला था 1 नवंबर से। और ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन को टोटली चेंज किया गया, और चेंज करने का जो डेट है वो 29 अक्टूबर है। और ऑब्वियसली मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट का मिडिल टाइम मतलब मान के चलिए 12 और 1 बजे में इसका गवर्नमेंट ने फिर से एक न्यूज़ के माध्यम से एक रिपोर्ट भेजा बीएससी और एनएससी को, जिसमें बताया गया यहाँ पे जो डिसीजन था मिनिस्टर ऑफ रेलवे का वो विथड्रॉ कर चुके हैं। उसका डिसीजन जो कन्वीनियंस फीस था वो टोटली देना नहीं पड़ेगा। मतलब 50 रुपीज़ का जो टोटल प्रॉफिट था, वो मतलब जो चार्जेस था, वो चार्जेस खुद आईआरसीटीसी के पास ही रहेंगे। तो ये न्यूज़ आने के बाद फिर से आईआरसीटीसी ने अच्छा खासा रिकवरी किया, और जब जिस प्राइस में क्लोजिंग मतलब पिछले दिनों में क्लोजिंग हुआ था, उसी प्राइस में फिर से वापस आया। तो आशा करता हूँ पूरा जान डिटेल्स आपको समझ में आ गया। तो कन्वीनियंस फीस क्या है उसके बारे में भी बताया, और साथ ही साथ कितने परसेंटेज गवर्नमेंट के साथ शेयर होने वाला था उसके बारे में बताया। तो फ्यूचर के लिए इसके ऊपर क्या राय होंगे उसके बारे में एक बार सोच लीजिए। तो सबसे पहले और कुछ चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आईआरसीटीसी बोर्ड आस्क्स, यहाँ पे देखिए दीपम दीपम एंड यहाँ पे देखिए कनेक्टेड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेन्यू इन द फीस शेयरिंग इशू। मतलब जो फीस का जो शेयरिंग का जो इशू था, जो प्रॉब्लम था, उसी के लिए दीपम ने एक बहुत अच्छा खासा काम किया। तो दीपम अच्छा खासा काम करने के बाद इस प्रोजेक्ट को मतलब ये जो 1 नवंबर से शुरू होने वाला था 50-50% का शेयरिंग, तो वो टोटली कैंसिल किया गया है, अभी तक कैंसिल किया गया है। तो फ्यूचर में भी इस तरीके से कोई रूल्स फिर से लागू हो सकते हैं, क्योंकि 2019 में इसी तरीके से रूल्स लागू किया था। और पिछले कुछ 2017 में भी इस तरीके से कुछ रूल लागू किया था, वो भी बंद हो गया। पर फिर भी एक 2021 में भी आपको देखने को मिला इस टाइप रूल्स के बारे में। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन है, तो गवर्नमेंट खुद ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास 67% होल्डिंग है। तो जिस के पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, तो वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने खुद डिसीजन लिया और डिसीजन को पब्लिश कर दिया। तो उसी का झलक आज को आपको देखने को मिला। जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, करीबन 28% गिरावट आज के दिन देखने को मिला। देखिए कल जब शेयर स्प्लिट हो गया था, मतलब शेयर को जो स्प्लिट होने के बाद कल का लास्ट डेट था 28 नवंबर में स्प्लिट हुआ। और स्प्लिट होने के बाद कंपनी का प्राइस रेंज करीबन करीबन 810 में ओपन हुआ। तो 810 के बाद एक अच्छा खासा रिकवरी दिया, वो 950 तक गया। तो एक रिकवरी हुआ, अच्छा खासा एक रैली दिखाया कल के दिन। तो फिर भी आज के दिन इस न्यूज के चलते हुए, मतलब आज के दिन मतलब 29 अक्टूबर के दिन इसके न्यूज के चलते हुए जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो देखिए ये जो न्यूज है, इस न्यूज को आपको हमेशा स्टडी करना चाहिए। मैं हमेशा इसी के बारे में कहता हूँ। देखिए आप सपोज मान लीजिए आप हाई लेवल में बाई करके रखे, तो आप देखेंगे तो आपको तो स्प्लिट होने के बाद आपको अभी तक आपका डीमैट अकाउंट में आप जो 5 शेयर आपको मिलने वाला था, वो शेयर अभी तक नहीं आया। तो आप क्या करेंगे? आप तो सेल भी नहीं कर पाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको तो जरूर होल्ड करना ही हो। मतलब आप पैनिक मत होना, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत अच्छा खासा है। तो इस तरीके से तो न्यूज कभी भी आ सकते हैं, तो इसमें तो अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। तो ये इंटरडे वाला काम हो गया। तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, तो आप पेशेंट के साथ बने रहिए। इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसी न्यूज़ के पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी न्यूज़ के डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, जो आज के दिन न्यूज़ को रिकवर किया और अच्छा खासा कमबैक किया आरसीटीसी ने। यहाँ पे देखा था मिनिस्टर रेलवे फ्राइडे डिसाइड, मतलब आज फ्राइडे के दिन डिसाइड किया। यहाँ पे देखिए विथड्रॉ द डिसीजन, जो डिसीजन था अंडर हुइच है, यहाँ पे देखिए हाफ ऑफ द रेवेन्यू के जो हाफ गवर्नमेंट के पास जाने जाने वाला था, वो टोटली डिसीजन चेंज कर दिया और टोटली आईआरसीटीसी के पास ही रहेंगे। तो इसीलिए आईआरसीटीसी में फिर से एक रिकवरी किया। तो एक बार मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आईआरसीटीसी के चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा हो। देखिए कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाए, आपको हमेशा एक अप टेन मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुआ। किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुआ आप देख सकते हैं, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद कंपनी का प्राइस रेंज यहाँ पे आ गया। तो इस पैरामीटर को मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ।
तो एक बार आप इस डेटा को देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं 28 अक्टूबर में देखिए जब स्प्लिट होने के बाद प्राइस रेंज आ गया, कितना शानदार एक परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया। मतलब ज़बरदस्त एक तेज़ी दिखाई, यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए कितना शानदार है। मतलब ये जो सिंबल है ये टोटली पॉजिटिव वॉल्यूम का है। मतलब ज़बरदस्त खरीदारी किया गया है जब स्प्लिट होने के बाद। मगर उसके बाद जो 29 अक्टूबर में जो न्यूज़ आया था, उस न्यूज़ के चलते यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त सेलिंग भी हुआ था। और इस प्राइस रेंज करीबन-करीबन 800 के नीचे भी गया था। उसके बाद फिर से देखिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग हुआ। यहाँ पे वॉल्यूम आप देख सकते हैं कितना तगड़ा वॉल्यूम है। यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग हुआ क्योंकि जो न्यूज़ गवर्नमेंट ने फिर से मतलब उसका जो डिसीज़न है, वो डिसीज़न चेंज किया और वो जो 50-50 का शेयरिंग वाला जो रूल्स था, वो रूल्स को कैंसल कर दिया गया। तो इसीलिए फिर से कमबैक किया। अगर वो रूल्स नहीं कैंसिल किया जाता तो और भी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर के लिए मैं यही कहूँगा इस कंपनी के बारे में, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा खासा है। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आप ज़रूर बने रहिए। 1 साल 2 साल के लिए आपको ज़रूर अच्छा खासा एक रेवेन्यू और प्रॉफिट देखने को ज़रूर मिलेगा। तो जितने सारे दोस्त अभी तक खरीदारी करके रखे हैं तो ज़रूर पेशेंस के साथ बने रहिए, और जितने सारे दोस्त अभी खरीदारी करने वाले हैं तो मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा पैनिक में चल रहा है, थोड़ा सा इस न्यूज के चलते हुए बहुत अच्छा खासा वोलाटिलिटी चल रहा है, तो थोड़ा दिन के लिए वेट कर लीजिए। 1 नवंबर का इसका रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद क्या सिचुएशन होते हैं उसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा, तब आपको बताऊंगा इसमें आपको खरीदारी करना है कि नहीं है। तो पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका है, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको क्लियरिटी मिल गया। तो मेरे वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।